नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा बेहद ही खास शो जो सिखाता है आपको निवेश के गुर और बताता है कि क्यों निवेश करना जरूरी है, क्यों फाइनेंसेस को प्लान करना इंपॉर्टेंट है और कैसे आप छोटी छोटी सेविंग से बड़े सपनों को पूरा कर सकते हो। सबसे पहले तरीका कर लीजिए नोट इस शो में आने का। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी आ सकते हैं शो में। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर 7045220000, साथ ही हैशटैग आस्क आवाज योर मनी आप फेसबुक ट्विटर पर जाकर CNBC आवाज के हैंडल पर लिखिए और अपने सवाल हमें भेज दीजिए। ईमेल आईडी भी आपकी स्क्रीन पर है yourmoney@nw18.com। तो आप ईमेल, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के थ्रू इस शो में आ सकते हैं। आज हमारे साथ आनंद राठी वेल्थ के डेप्यूटी CEO फिरोज अजीज मौजूद हैं आपके सभी सवालों को आंसर करने के लिए। और फिरोज जी से क्वेरीज तो लेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम चर्चा करेंगे आज एक नए टॉपिक की जो है डिविडेंड यील्ड फंड से जुड़ा हुआ। आमतौर पे डिविडेंड एक ऐसी चीज है फिरोज जी जो हर किसी को लुभाती है, फिर चाहे वो स्टॉक्स में मिले या डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक फंड्स ही क्यों ना हो। लेकिन एक्चुअल में ये कौन सी कैटेगरी होती है, ये आपको सूट करती है या फिर नहीं, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान, ये सब बातें समझना बहुत जरूरी होता है। तो बताइए आज सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को कि डिविडेंड यील्ड फंड कौन से होते हैं। दीपाली जी नमस्कार। ये जैसे आपने कहा डिविडेंड सबको लुभाता है, वैसे ही फंड मैनेजरों को भी लुभा के एक अलग सी कैटेगरी बन गई है। जो डिविडेंड यील्ड की जो कैटेगरी होती है वो ये कैटेगरी होती है, वो उन स्टॉक्स को चुनते हैं फंड मैनेजर जहां पे डिविडेंड ज्यादा अधिक मात्रा में आता है। ऐसे काफी सारे स्टॉक्स हैं जो डिविडेंड कम देते हैं और कोई ज्यादा देते हैं। स्पेशली जो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं जो उनकी मार्केट कैप से कंपेयर करें तो उनकी डिविडेंड की मात्रा काफी ज्यादा होती है। और डिविडेंड यील्ड फंड्स वो होते हैं जिनकी एवरेज डिविडेंड यील्ड 2 से 3% तक उन कंपनियों की आती है फंड मैनेजर को। और अच्छी बात यह है कि जब फंड मैनेजर को डिविडेंड मिलता है उस पर टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर टैक्स नहीं लगता है। तो ये पॉइंट 1 है। पॉइंट 2 ये है, जैसे निफ्टी की जो कंपनियां हैं उनकी अगर डिविडेंड की मात्रा यील्ड में कंपेयर की जाए तो 1.25% तक आती है अधिकतर, बट ये 2.5% आती है, तो ऑलमोस्ट दुगनी डिविडेंड यील्ड की कंपनियां इस पोर्टफोलियो में शामिल होती हैं। इसको कहते हैं डिविडेंड यील्ड स्कीम्स। इसका मतलब ये नहीं है कि फंड मैनेजर भी इन्वेस्टर को डिविडेंड देता है, क्योंकि वो जो डिविडेंड फंड मैनेजर देते हैं वो टैक्स फ्री नहीं होता है, बट फंड मैनेजर को जो कंपनियों से डिविडेंड मिलता है वो टैक्स फ्री होता है। तो डिविडेंड यील्ड फंड खरीदते वक्त ये जरूर याद रखें कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, इसका मतलब ये है कि फंड मैनेजर को ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, तो परफॉर्मेंस अच्छी होगी उन स्टॉक्स की। काफी सारी न्यूट्रल मार्केट, जब मार्केट इधर उधर नहीं जाती, एक ही तरफ अटकती होती है, जैसे एक साल में मार्केट घूम फिर के वहीं की वहीं 18,000 पे है, तो ऐसे समय में डिविडेंड यील्ड फंड्स एक बहुत अच्छा इंक्लूजन है एक पोर्टफोलियो में। ओके, तो डिविडेंड यील्ड फंड्स एक अच्छा इंक्लूजन आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है। अब कुछ नाम भी पूछ लेते हैं, जब फिरोज जी ने इतनी बातें बताई हैं तो बताइए कुछ फंड्स के नेम ऑन परफॉर्मेंस बेसिस जो कंसीडर कर सकते हैं व्यूअर्स अगर ऐड करना चाहें इस कैटेगरी को। दीपाली जी, परफॉर्मेंस पे और स्कीम के नाम आने से पहले एक चीज और कह दूंगा कि जो आपने टॉपिक लिया है बहुत बेहतरीन टॉपिक लिया है, और मैं इसकी आंकड़ों में बताता हूं कि क्यों इसको और शामिल करने की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग केस न्यूमेरिकली हो सकती है। आप देखें दीपाली जी, एक इंसान फंड मैनेजर को पैसे क्यों देता है? ताकि वो मार्केट से अधिक रिटर्न ला पाए। अगर मार्केट से अधिक रिटर्न नहीं आए तो वो निफ्टी की कंपनियों में उसी मात्रा में इन्वेस्ट कर सकता है ETF के माध्यम से। तो एक्टिव फंड मैनेजमेंट का एक ही कारण होता है कि मार्केट से अच्छा रिटर्न दे पाएगा कि नहीं। तो अगर आप डिविडेंड यील्ड देखें तो 48% जो स्कीम्स हैं वो अल्फा देती हैं, पॉजिटिव अल्फा देती हैं, एक्स्ट्रा रिटर्न देती हैं, और जो वो स्कीम्स हैं वो स्कीम 5% की अधिक अल्फा दे चुकी हैं 5% की लास्ट 4 इयर्स में पर एनम। अगर लार्ज कैप की से तुलना करें, जो सबसे ज्यादा एसेट्स जिसमें हैं हम इंडियंस के जो पैसे हैं वो लार्ज कैप कैटेगरी में सबसे ज्यादा हैं, उसमें सिर्फ 32% जो स्कीमें हैं वो एक्स्ट्रा रिटर्न देती हैं, और वो एक्स्ट्रा रिटर्न भी 2.82% की आई है। तो नंबर ऑफ स्कीम्स भी ज्यादा हैं जो अल्फा देती हैं, और जो मात्रा है अल्फा की वो भी 5% की है निफ्टी के कंपैरिजन में। तो इसीलिए दिस इज अ वन गुड रीजन व्हाई यू कैन इंक्लूड। सेकंड, इनकी जो लार्ज कैप की मात्रा है वो भी 63% है, 15% मिड कैप है, और स्मॉल कैप 12% है। ऐसे नहीं कि छोटी मध्यम वर्ग या छोटी कंपनियों को ही अपने पोर्टफोलियो में शामिल करता है। सो इट्स अ गुड मिक्स ऑफ लार्ज, मिड एंड स्मॉल, एंड द अल्फा जनरेशन प्रोबेबिलिटी इज फार मोर। इसीलिए इसको आप जरूर शामिल अपने पोर्टफोलियो में कर सकते हैं। बहुत सारे जो डिविडेंड यील्ड फंड्स हैं
उसको आप पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। टेम्पल्टन इंडिया इक्विटी इनकम फंड एक अच्छा डिविडेंड यील्ड के ऑब्जेक्टिव से मैनेज किया गया फंड है। सुंदरम डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छा स्कीम है। अगर आप देखें तो एचडीएफसी का जो डिविडेंड यील्ड फंड है उसका भी लास्ट 1 ईयर प्रदर्शन बहुत शानदार रहा है। ओके चलिए, तो ये तो बात हुई डिविडेंड यील्ड फंड्स के बारे में, लेकिन अच्छी कैटेगरी पोर्टफोलियो में होना चाहिए। नेम्स आपने कुछ अपनी स्क्रीन पर अभी देखे, उनको कर लीजिए नोट। और अगर कुछ और भी आपके मन में आ रहा है डिविडेंड यील्ड फंड से जुड़ा हुआ सवाल, तो आप बेझिझक हमें भेज सकते हैं। हम इस शो में शामिल करके आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉर्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन आज आगे बढ़ते हुए अब क्वेरीज ले लेते हैं, और पहले कॉलर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुभाष मौजूद हैं जयपुर से। गुड इवनिंग सुभाष जी, बताइए सवाल। गुड इवनिंग मैडम। मैंने मेरा पोर्टफोलियो भेजा आपको, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि इससे फंड कैसे हैं। तो आप जो ये फंड्स में पैसे डाल रहे हैं, ये कब से डाल रहे हैं? 5 फंड्स हैं आपके पास? हाँ जी, हाँ जी। कितना समय हो चुका है? ये 3-4 साल हो गए मैडम, अलग अलग टाइम से शुरू किए हैं। हर साल इनके, अभी ये कोटक मल्टी कैप अभी शुरू किया मैंने थोड़े दिन पहले। ओके और आपका टाइम होराइजन 12 इयर्स का है, करेक्ट? जी जी जी। ओके तो फिरोज जी, फंड्स में बता दूं आपको, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड 7000, मिरर एसेट मिड कैप 7000 पर मंथ, कोटक मल्टी कैप 7000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 7000 और कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज 5000, टोटल 33000 की एसआईपी। तो पहले तो इनका पोर्टफोलियो आपको कैसा लगा? डाइवर्सिफिकेशन तो करने की कोशिश की है इन्होंने, बट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस क्या कुछ चेंजेस करने चाहिए? दूसरा, ये 33000 की एसआईपी से 12 साल में कितना एक्यूमुलेट ये कर पाएंगे? दीपाली जी, 12 साल में 33,000 की एसआईपी से अगर ये 12% की भी रिटर्न की उम्मीद करते हैं तो 1 करोड़ पार कर जाएंगे, 1 करोड़ 10 लाख पे पहुंच जाएंगे। पॉइंट 1। पॉइंट 2, इनकी जो स्कीम्स हैं उसमें देखिए फ्लेक्सी कैप मिसिंग है। अगर आप 5 स्कीम खरीद रहे हैं, एक ना तो आपके पास एक लार्ज कैप है, ना तो एक फ्लेक्सी कैप। ये दोनों एक अच्छी अहम कैटेगरीज होती हैं। अगर 5 स्कीम में से एक भी नहीं हो तो ये गलत है। अगर आप 2 ही स्कीम खरीद रहे हैं, शायद ये मिस हो जाए, ठीक है, बट ये 2 कैटेगरी को मिस ना करें। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप एक अच्छे इंक्लूजन होंगे आपके पोर्टफोलियो में। अब मिड कैप की आपकी जो कैटेगरी है, मिड कैप मेरा एसेट मिड कैप, उसको आप निकाल सकते हैं और कोटक इमर्जिंग इक्विटी से रिप्लेस कर सकते हैं। इन्वेस्को मल्टी कैप एक अच्छी स्कीम है। लास्ट 1 ईयर से परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, बट इसकी यू टर्न होने की काफी अच्छी उम्मीद है, सो इट्स अ कॉन्ट्रेरियन बेट। एसबीआई कॉन्ट्रा जो है वो बहुत अच्छा स्कीम है जो आपके पोर्टफोलियो में शामिल हुआ है, और वो दिनेश जो फंड मैनेजर है वो बहुत बेहतरीन फंड मैनेजर है। एक छोटी स्कीम है, एसबीआई जैसे बड़े फंड हाउस से छोटी स्कीम काफी अच्छा प्रदर्शन देती है, हमने देखा हुआ है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप भी अच्छा स्कीम है। कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज को आप एग्जिट करने का कंसिडर करके कोटक इमर्जिंग इक्विटीज, इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, ये 4 को आप शामिल कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। सुभाष जी। ओके तो जैसे फिरोज जी ने आपको बताया, एसबीआई कॉन्ट्रा, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में कंटिन्यू कीजिए इन्वेस्टमेंट्स। मिरर एसेट मिड कैप, कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज, कोटक मल्टी कैप, इनसे निकल के आप कुछ नए फंड्स को ऐड कर सकते हैं जो बेटर परफॉर्मिंग फंड्स है सेम कैटेगरी में, जिसमें कोटक इमर्जिंग इक्विटी है, इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप। तो इन 4 फंड्स में से 3 फंड्स आप कोई भी चुन सकते हैं। बाकी रही आपके इन्वेस्टमेंट्स की बात, तो 1 करोड़ से ज्यादा की राशि आप एक्यूमुलेट कर पाएंगे 12 साल में। 33,000 की एसआईपी क्योंकि आपकी चल रही है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन रखिए पोर्टफोलियो, उसके बेसिस पे चेंजेस आपको सुझाए गए हैं।